गजाननम्बोधगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुदीतं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे जिन्हें सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल। कमल के तुम तेज पुंज, कमल के तुम तेज पुंज। छवि ललित ललाम, छवि ललित ललाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, स्वभाव से उदार शांत। सब गुणों के धाम, सब गुणों के धाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे जिन सदा जिन्हें प्रणाम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। सारे जग के प्राण है राम, सारे जग के प्राण है राम।
सज्जनों, आज की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी को वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मैं जन फल देखे तत्काला, काक होए पिक बकबु मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस प्रकार इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस का स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, किसी से भी छिपी नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी अपने जीवन में सत्संग, संतों का संग धारण कर लेता है, उसका जीवन स्वयं ही धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। और आज हम सभी लोग भी उसी सत्संग में तत्पर हैं, सत्संग ग्रहण करने के लिए। श्री रामचरितमानस रूपी श्री राम कथा, रामचरित्र, श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने के लिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसलिए आज ही सदगुरु के संग में, संतों के संग में हम लोग सत्संग करेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्ध सब साधन फूला, सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया है कि जीवन में सत्संग किस कृपा से प्राप्त होता है। वो कृपा है सदगुरु की, श्री हनुमान जी की। संत शिरोमणि श्री हनुमान जी कृपा जब करते हैं तो जीवन में सत्संगी, सत्संग का संग स्वयं ही आ जाता है। हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जिस लिए हम इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं, वो मूल उद्देश्य संतों का संग, सत्संग है। अगर हम अपने जीवन से भटकेंगे नहीं और प्रभु की शरण हमें प्राप्त होती रहेगी, सत्संग प्राप्त होता रहेगा, तो हमारा जीवन स्वयं ही एक प्रकार से खिल उठेगा, हमारा परिवार खिल उठेगा और हमारा समाज उससे भी खिल उठेगा, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और सही वातावरण, प्रेम का वातावरण, सुंदर वातावरण, स्नेह का वातावरण, स्नेह से व्यवहार, प्रेम व्यवहार अगर हम सभी में झलकता रहेगा तो हमें
प्रभु कृपा से सत्संग प्राप्त होता रहेगा और हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम और बढ़ता जाएगा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है, क्योंकि कहा गया ना कि बिना कृपा के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब सदगुरु कृपा करते हैं, संत शिरोमणि श्री हनुमान जी कृपा करते हैं, तभी हम इस प्रकार के सत्संग में पहुंच पाते हैं। क्योंकि सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त की फल और सब साधन को फूल है, क्योंकि बंदव संत समान चित, हितय नहित नहीं कोय, अंजल गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोए। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आगे, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। संत के हृदय में और संत के चित्त में नित्य प्रति एक समान व्यवहार, किसी के प्रति ना तो ज्यादा प्रेम है और ना शत्रुता है उनके अंदर। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों हाथों में ही समान रूप से सुगंध बरसाते हैं, उन पुष्पों के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं होता है कि ये हाथ सीधा है या ये हाथ उल्टा है तो हम सुगंध भी उसी प्रकार से बरसाएंगे, ऐसा नहीं है। यही स्वभाव संत लोग अपना रखते हैं, सभी के ऊपर बराबर नजर रखते हैं। परंतु हम सभी को संतों की कृपा प्राप्त करने वाली दृष्टि को लाना होता है। हम संतों के स्वभाव से, संतों की वाणी से अपने मन को कभी कभी दुखी भी कर लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी संत, कोई भी सदगुरु अपने शिष्य का कभी भी बुरा नहीं सोचता और ना ही कभी बुरा चाहता है। केवल हमें चाहिए अपने सदगुरु की नजरों को, अपने सदगुरु के स्वभाव को धारण करने के लिए हमें अपनी नजर को सही रखना है। जीवन में हमेशा संतों की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहेगी, क्योंकि संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देओ। क्या कहा? संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। संतों की कृपा अथाह समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत नहीं है। परंतु मेरे जीवन में उसका अनुभव आना चाहिए, उसका हर समय, हर क्षण, प्रति क्षण हमें एहसास आना चाहिए कि हमारे सदगुरु का हमारे ऊपर जबरदस्त हाथ हर समय विराजित रहता है, क्योंकि वो जिसके ऊपर अपनी कृपा रूपी हाथ रख देते हैं उन्हें इस जीवन से सभी प्रकार के शोकों से और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे।
कैसे दें? संतों की कृपा के द्वारा, क्योंकि बिना संत कृपा के प्रभु श्री राम की, श्री हनुमान जी की कभी भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भी संतों की शरण में जाकर के उनके द्वारा वरदस्त हाथ को प्राप्त करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके ही कहते हैं कि जब संत कृपा करेंगे तभी प्रभु श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति प्राप्त होगी, मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन होगा और उनके इस चरित्र को गायन करने का, लिखने का आगे हमें बल मिलेगा। पुणे प्रणवो पृथुराज समाना, पर अगर सुनई सहस दस काना, बहुर सक्र सम बिनवते ही, संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। बंदम संत अस जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। कैसे? परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। संत जब आपके जीवन से दूर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि वे मेरे प्राणों को हर करके, वो मेरे प्राणों को ले करके प्रस्थान कर रहे हैं। और दूसरे जो असंत हैं, वो जब मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, क्योंकि संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दारुण दुख देने के समान होता है। हमें प्रभु श्री राम से, श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमने सदगुरु की शरण प्राप्त की है, सदगुरु के द्वारा ही हमें आगे जीवन का आनंद प्राप्त होता है, तो हमें ये कृपा श्री हनुमान जी प्राप्त कराते रहे, हमारे ऊपर बनाए रखे कि हमें कभी सदगुरु से विछोह न हो और हम हर क्षण हर पल गुरु की शरण में अपने को धन्य प्राप्त करें और उनकी शरण में हमेशा निरंतर बने रहें। ऐसा मेरे ऊपर से हनुमान जी और हमारे प्रभु श्री राम की कृपा हमको बनी रहे, क्योंकि कभी भी संत का विछोह न हो जीवन से। जीवन में हर समय मन निर्मल रहेगा और वो शांति आपके परिवार में, आपके मन में, आपके समाज में, आपके देश में बनी रहेगी। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म भरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है।
काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, आगे क्या कहते हैं संत श्रवण गोस्वामी तुलसीदास जी, सबको राम में जानकर, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर, सब में राम का दर्शन करते हुए मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधव किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। इस प्रकार देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। 84 लाख योगियों में 4 प्रकार के, उन सबसे भरे हुए जीव जल पृथ्वी और आकाश, इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास, पहिए सुख सुनि सुजन सब, हल करी नहीं उपवास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि ये राम भगते भूषित जिए जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपनी जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में भी कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, क्योंकि यही महर गोपते नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। कथा कैसी है? कथा इस प्रकार है कि मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। इसमें श्री
रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। इस प्रकार मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिपूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, रघु सुजस संगति भनित भले कोई है सुजन मन भावनी, भवयंग भूति समान की सुमिरत सुहावन पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी भी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रभु श्री राम के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम चरित्र में आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वो थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। हे राम सदा शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कह करके ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। तो हम सभी जीवों की क्या विसात है कि हम लोग पल पल हर क्षण हर श्वास श्वास में उस प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहें। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए, कथा का श्रवण करते करते आपका मन थोड़ा सा विचलित होने लगेगा, तो आप तुरंत भगवान प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करने लगेंगे, तो आपके अंदर स्फूर्ति जागृत हो जाएगी। इसीलिए श्री राम के नाम का स्मरण संकीर्तन हम सभी को, भक्तों को अपने जीवन में बारंबार जब जब अवसर मिले, जीवन में सभी से पूर्ण और सबसे उत्तम है प्रभु के नाम का संकीर्तन, उनके नाम का गुणगान करना। श्री राम के चरित्र में आगे की कथा में संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक यनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधाम, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, जे जन पर मम तावती छो, जेहि करुणा करे कीन न को, तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कई हम नाये राम पद माता, मुनि प्रथम हरे कीरति गाये, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाए। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है। जो भी भक्त प्रभु की शरणागत को प्राप्त हो जाता है, अपने आप को निस्वार्थ भाव से समर्पण प्रभु की शरण में कर देता है, शरणागत उसी को प्राप्त होती है। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हो नाय राम पद माता, मुनि प्रथम हरे कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाए। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तो कराही, चढ़ पिपिल को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई। व्यास याद कभी पुंगव नाना, जिन सादर हरे सुजस बखाना।
प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास जी आज जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। तु चरण कमल बंदो तिनके रे, चरण कमल बंदो तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे, कल के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। बंदव मुनि पद जो रामायण जय निरमयो, सकल सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो घर सहित होने पर भी घर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदमुचारि वेद हो बारिद मोहित सरिस, जिनहि न सपन हो खेद, वर्णत रघुबर विशद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। वंदव विधि पद रेणु भव सागर जय कीन जाऊं, संत सुधा ससिधेनु प्रकटे खल विषबारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंद कहूं कर जोरी, कोई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। तो गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा यती के, इतनी उपज सब तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा भी है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। सपने हु साचो मोहि पर, जो हर गोर बसाओ, तो पुर हो जो कहो सब आशा बनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो, तो
भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो गया। बंदमय वदपुरी अति पावन, सरिजू सरि कले कदुस न सावनी, प्रणवपुर नर नारी बहुरी, ममता जिन पर प्रभु इन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ही ममता लुटाते हैं। श्री अनिंदक अगोग नसाए, भोक विशोक बनाए वसाए, बंदम कौशल्यादिश प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले, समूह को नाश करने वाले, उनको शोक रहित बनाकर अपने शोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। बंदव अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तनैव परिहर्यु। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ये है पिता का प्रेम, ये है अपने प्रभु के प्रति, अपने प्रभु श्री राम के प्रति हर जीव के भावना और प्रभु के कल्याण, प्रभु के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना। यही हम सभी का भी अपने कर्म में, अपने मन में, अपनी निर्मलता मन में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन, हमारे जितने भी सत्कर्म हैं वो प्रभु की कृपा से ही आगे बढ़ेंगे और श्री हनुमान जी की कृपा, श्री सदगुरुदेव महाराज की कृपा मिलती रहेगी तो हमारे सत्कर्म इसी प्रकार जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और हम सभी इसी तरह प्रभु श्री राम की ये पावन कथा का श्रवण आगे भी करते रहेंगे और सत्संग इसी प्रकार हमारे जीवन में बना रहे। ये हम वरदान प्रभु संत शिरोमणि श्री हनुमान जी से हमेशा मन में कामना करते रहे कि हे श्री हनुमान जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ मत दीजिए, परंतु संत का संग, सत्संग हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे देश देशांतर में, पूरे विश्व में, इस धरा पे हमारे जीवन में संतों का संग, संतों का सानिध्य, संतों की कृपा, से हनुमान जी की कृपा, प्रभु कृपा इसी तरह जीवन में बने रहे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम, सीता
राम 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 सीता राम राम। जय जय श्री सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे माता की जय। गोविंद भगवान की जय। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।